नाउ वी विल स्टार्ट विद द फेमिलियल सिंड्रोम। सबसे पहले है जी फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एज वेल। इसका जनरल इंट्रोडक्शन ना इस टेबल के अंदर लिखा हुआ है, पहले हम इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, इसकी हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं: क्लासिक फैब, एटेन्यूएटेड फैब, गार्डनर सिंड्रोम और टेरकॉट सिंड्रोम। ठीक है, और इसकी हर टाइप के अंदर इसके अंदर बेसिकली जो म्यूटेशन होती है वो एपीसी जीन की होती है, दैट्स एन एमसीक्यू। और इसके अंदर जो है जीआई के अंदर मल्टीपल एडिनोमास डेवलप होते हैं और एक्स्ट्रा जीआई की मैनिफेस्टेशंस के अंदर हाइपरट्रफी है, कंजेनिटल आरपीई, ऑस्टियोमास होते हैं, डेस्मोइड, स्किन सिस्ट, सीएनएस ट्यूमर्स, मेडुलोब्लास्टोमा। ठीक है, आरपीई रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, उसकी हाइपरट्रफी हो जाती है। ठीक है, एज प्रेजेंटेशन सबकी 10 to 15 ईयर्स की एज के अंदर है, एक्सेप्ट एटीन्यूएटेड की, वो लेट 40s और 50s के अंदर प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपने इससे रिलेटेड याद रखना है। दिस इज 100% प्री मेलिग्नेंट। अगर किसी पर्सन को ये सिंड्रोम है, इसका मतलब है उसको फ्यूचर में मेलिग्नेंसी डेवलप होनी ही होनी है। तो इस कंडीशन में हम करते क्या है, हम उस पेशेंट की कोलेक्टमी कर देते हैं, कोलोन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप्स इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ न्यूमरस कोलोरेक्टल एडिनोमास बाय द टीनेज ईयर्स। ठीक है, जब वो टीन्स में आता है बच्चे को मल्टीपल कोलोरेक्टल एडिनोमास डेवलप हो जाते हैं। म्यूटेशन इसमें एडिनोमेटस पोलीपोसिस कोलाई जीन होती है, एपीसी उसकी होती है। 100 पॉलिप्स जब होते हैं ना तो हम लोग काउंट करते हैं पॉलिप्स, इसमें इतने ज्यादा पॉलिप्स बनते हैं कि 100 पॉलिप्स एटलीस्ट जब होंगे तो हम पेशेंट को लेबल करेंगे कि जो क्लासिक फैब है। ठीक है, अभी मैंने टाइप्स बताई ना, उसमें से इन चारों में बेसिकली मोर देन 100 होने चाहिए, बट क्लासिक फैब के लिए हम लोग मोर देन 100 पॉलिप्स की काउंट करते हैं और दे में भी इवन थाउजेंड्स तक चले जाते हैं। Except for their remarkable numbers, these growths are morphologically indistinguishable from sporadic adenomas। यानी कि ये उन एडिनोमा से डिफरेंट होते हैं जो स्पोरेडिकली, जो इंडिविजुअली एक पर्सन के अंदर स्पॉन्टेनियसली बन रहे थे, जो फेमिलियल चल रहे हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है। कोलोरेक्टल एडिनोकार्सिनोमा डेवलप्स इन 100% ऑफ पेशेंट्स। ये एमसीक्यू आता है और आपने कभी कहीं किसी डिजीज के अंदर 100% नहीं पढ़ा, इसलिए स्टूडेंट सोचते नहीं है कि 100% हो सकता है, बट यहाँ पर 100% है कि अगर अनट्रीटेड छोड़ेंगे, नहीं ट्रीट करेंगे तो बिफोर 30s में ही पेशेंट 100% कोलोरेक्टल एडिनोमास के साथ प्रेजेंट करेगा, एडिनोकार्सिनोमा के साथ, मैलिग्नेंट के साथ। तो एज अ रिजल्ट हम लोग प्रोफाइलेक्टिकली कोलेक्टमी कर देते हैं, हमें पता है इन पेशेंट्स ने डेवलप करना है, तो फिर हम उनकी कोलन को रिमूव कर देते हैं एंड दैट्स द स्टैंडर्ड थेरेपी फॉर इंडिविजुअल्स कैरिंग दोज एपीसी म्यूटेशंस। हाउएवर स्टिल जब आपने उनकी कोलन रिमूव भी कर दी है, बट दे आर स्टिल एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग द एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिजीज इंक्लूडिंग नियोप्लेजिया एट अदर साइट्स। सो कोलन को रिमूव करने से हम 100% रिस्क को खत्म नहीं करते, वी जस्ट इंक्रीज देयर लाइफ स्पैन टू सम ईयर्स। ठीक है, specific APC mutations are also associated with the development of other manifestations of FABs और different जो उसकी manifestations हैं जो हमने अभी Gardner और Turcot syndrome पढ़ा है। In addition to intestinal polyps, clinical features of Gardner syndrome, a variant of FAB, उसके अंदर क्या है, osteomas develop होते हैं, मल्टीपल और उसके अलावा एपिडर्मल सिस्ट और स्कल और बोन, इनके osteomas, dermoid and thyroid desmoid and thyroid tumors, dental abnormalities और there are multiple extra intestinal manifestations। टर्कॉट सिंड्रोम में क्या होता है, टर्कॉट, कॉट से याद रखें CO, एक तो इसमें कोलॉन ट्यूमर होगा और टर की जो टर है उससे आपने टर्बन हेड पे पहनते हैं ना टर्बन, उससे याद रख लेना कि इसमें स्कल या CNS की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर ये दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सो गार्डन का आपने गार्डनर का आपने याद रखना है कि गार्डन हम लोग मल्टीपल लेयर्स के अंदर बनाते हैं ना। गार्डन की हम लोग पहले मिट्टी को यूनिफॉर्म करते हैं, फिर फर्टिलाइजर डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर पौधा लगाते हैं, पौधा बड़ा होता है, देयर आर मल्टीपल लेयर्स। तो आपने याद रखना है कि ये लेयर्स में इसके इन्वॉल्वमेंट है, स्किन को इन्वॉल्व कर रहा है तो एपिडर्मोइड डर्मोइड सिस्ट बनेंगे। ठीक है, फिर स्किन के नीचे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है तो उससे फाइब्रोमा डेवलप होगा, फिर उसके नीचे बोन आती है तो ऑस्टियोमा डेवलप कर लेता है ये, और बोन्स के अंदर ही सुपरन्यूमरी टीथ है। तो ये इसकी कुछ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस हैं। ठीक है, जो इसमें से क्लासिक फैब है उसमें कंजेनिटल रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की हाइपरट्रफी हो जाती है। ठीक है, सो ये कुछ इसकी मैनिफेस्टेशंस हैं। उसके बाद आपकी है जी टर्कॉट सिंड्रोम में भी एपीसी जीन म्यूटेशन है, उसमें भी मेडुलोब्लास्टोमा है, CNS ट्यूमर्स या CNS इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अच्छा मोस्ट में तो एपीसी जीन म्यूटेशन, द रिमेनिंग 1/3 हैव म्यूटेशंस इन वन ऑफ द सेवरल जीन्स इन्वॉल्व इन DNA रिपेयर एंड डेवलप ग्लायोब्लास्टोमास, वो भी CNS का एक ट्यूमर होता है। Some patients with hundreds of adenomas lack APC mutation but instead have mutations of the base excision repair gene, MUTYH gene। कुछ लोगों में मोर देन 100 पॉलिप्स होते हैं बट एपीसी म्यूटेशन एब्सेंट होती है, सो उनके अंदर ये वाली म्यूटेशन पाई जाती है, तो ये भी इसी डोमेन में, वो भी इसी डिजीज में फैब में ही लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फैब से रिलेटेड थी। इसके पॉलिप्स की जो आपको मॉर्फोलॉजी है ना वो मैलिग्नेंट नजर आती है उसमें। अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में देखें,
हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पॉलिप्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और एक डोमिनेंट, ये वाला जो एक डोमिनेंट सा पॉलिप भी नजर आ रहा है। उसके बाद जो ये हिस्टोलॉजी की इसकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है, उसके अंदर 3 ट्यूबुलर आपको एडिनोमास दिखाई गए हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और यानी कि आपको एक माइक्रोस्कोपिक फील्ड में भी मल्टीपल एडिनोमास नजर आ जाएंगे। तो ये इसकी माइक्रोस्कोपी दी हुई है, ठीक है। आपसे इसकी हिस्टोलॉजी एज सच कोई नहीं पूछता, जितनी यहाँ पर लिखी है ना वही आपने बतानी है। पहली ये हमने अभी तक पढ़ा है फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, सारे सिंड्रोम्स में से ये इसका मॉलिक्यूलर डिफेक्ट है, which it is the gene affected APC, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। हिस्टोलॉजी के अंदर आपको ट्यूबुलर और विलस एडिनोकार्सिनोमा नजर आएगा, ठीक है। ट्यूबुलो विलस नहीं होता, ट्यूबुलर और विलस वही स्ट्रक्चर, ये देखें अगर आप इसमें डायग्राम में देखें तो यहाँ से नीचे नीचे से ट्यूबुलर है और यहाँ से विलस ये फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। सो इसमें इस तरह का एडिनोमा मिलेगा और इसमें अलहदा से कोई खास बात नहीं है, बस ये मैलिग्नेंट होगा, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इसकी मैनिफेस्टेशन होगी, ठीक है। सो हमारा एक सिंड्रोम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वन इज द हेरिडिटरी नॉन पोलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसको अगर आप यहाँ से देखें तो इसमें मॉलिक्यूलर डिफेक्ट है डीएनए मिसमैच रिपेयर के अंदर। ये याद करना है आपने, इट इज नॉट समथिंग इररेलेवेंट, ये आपके एमसीक्यूज में आना है। डीएनए मिसमैच रिपेयर के अंदर प्रॉब्लम है। अब ये याद रखें 4 सिंड्रोम में से जो फर्स्ट टू थर्ड वाला है स्पोरेडिक कोलन कैंसर और फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, इनमें स्पोरेडिक कोलन कैंसर में बेसिकली दोनों तरह की हो सकती है म्यूटेशंस। तो आप ये याद रख लें कि फैप के अंदर ये वाली थी और हेरिडिटरी पॉलीपोसिस के अंदर डीएनए मिसमैच था, और इसमें तो दोनों हो सकती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जीन कौन से इन्वॉल्व है, MSH1 और MSH2 और MLH1, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ये मोस्टली राइट साइड पर होता है और इसकी हिस्टोलॉजी में सिसाइल सेरेटेड एडिनोमा होगा और म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा। म्यूसिन ग्लैंड्स की बहुत अबंडेंस होगी और सेरेटेड अपीयरेंस होगी और ये पेडंकुलेटेड नहीं होगा, सिसाइल होगा। दिस इज इट्स हिस्टोलॉजी। और अभी हम इसको पढ़ते हैं, इसकी डिटेल क्या है। इसको लिंच सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कोलोरेक्टम में, एंडोमेट्रियम में, स्टमक, ओवरी, यूरेटर्स और ब्रेन, स्मॉल बावल, हेपाटोबिलियरी ट्रैक्ट और स्किन, इन सारे सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर बेसिकली इसकी बोन मैनिफेस्टेशन कोई भी नहीं है, इन्हीं ऑर्गन्स के अंदर ये डेवलप होता है। कोलन कैंसर्स इन पेशेंट्स विद दिस डिजीज टेंड टू अकर एट यंगर एज, ये भी यंगर एज ग्रुप में होता है और ये राइट कोलन में होते हैं मोस्टली। एडिनोमास आर प्रेजेंट बट एक्सेसिव नंबर्स, अच्छा पॉलिप्स होता है, 1-2 पॉलिप हो, 3-4 हो, बहुत ज़्यादा पॉलिप होंगे तो उस कंडीशन को हम पॉलीपोसिस कहेंगे। इसीलिए हम लोग फैप को फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कहते हैं, 100,000 तक इसके पॉलिप्स चले जाते हैं। इसको हम नॉन पॉलीपोसिस लिए कहते हैं कि इसमें पॉलिप्स हो सकते हैं 2, 3, 4, बट इतने नहीं होंगे कि वो हंड्रेड्स में और थाउजेंड्स में चले जाए, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट नॉन पॉलीपोसिस, ओके। In many cases, sessile-serrated adenomas are associated with HNPCC and mucin production may be predominant in the subsequent adenocarcinomas. ऊपर हमने ये बात पढ़ ली, ठीक है। इसमें आपकी जो डीएनए मिसमैच रिपेयर की म्यूटेशन होती है, प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल, ये देखिए म्यूटेशंस इन द जीन्स दैट इनकोड प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन, एक्ससीजन एंड रिपेयर ऑफ एरर्स दैट अकर डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, उसके अंदर अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो रिपेयर करने वाली जो प्रोटीन्स है ना वो इसमें एब्सेंट होती हैं, तो वो जो डीएनए है वो अननोटिस्ड या खराब ही आगे प्रोलिफरेट कर जाता है, सेल्स में चला जाता है और एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं, दैट लीड्स टू दिस कार्सिनोमा, दिस सिंड्रोम बेसिकली, ठीक है। 5 मिसमैच रिपेयर जीन्स उन्होंने आइडेंटिफाई की, जिसमें से आपको पता होना चाहिए MLH1 या MSH2 का, ठीक है। उसके बाद है जी, अच्छा एक और चीज़, व्हेन द सेकंड कॉपी, इसके अंदर ना मोस्टली पेशेंट्स जो हैं जो HNPCC के साथ प्रेजेंट करते हैं उसके अंदर एक म्यूटेटेड जीन होती है और एक नॉर्मल जीन होती है। जब दूसरी जीन भी लॉस्ट हो जाए या म्यूटेटेड हो जाए तो इट कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस व्हिच इज 1000 टाइम्स हायर देन नॉर्मल, और ये उन रीजन्स में होती है जहाँ पर DNA सीक्वेंसेस ऑलरेडी शॉर्ट होते हैं। सर्टेन देयर आर रीजन्स इन योर DNA व्हिच आर ऑलरेडी शॉर्ट, उन रीजन्स के अंदर दे आर वेरी शॉर्ट रिपीटिंग DNA सीक्वेंसेस, उनको हम माइक्रो सैटेलाइट DNA कहते हैं। वहाँ पर जो है वो ये म्यूटेशंस की फिर एक्यूमुलेशन होने लग जाती है अगर दोनों एलील्स म्यूटेटेड हों, ठीक है। सो ह्यूमन जीनोम, इसका माइक्रो सैटेलाइट DNA का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। which are prone to undergo expansion during DNA replication and represent the most frequent site of mutation in HNPCC. This is an MCQ. The consequences of mismatch repair defects and the resultant microsatellite instability, अभी हम इसको आगे भी पढ़ेंगे और यही चीज़ कह रहे हैं। सो आपकी इससे रिलेटेड जो भी बातें थी, आपने म्यूटेशन याद रखनी है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, हिस्टोलॉजी में कैसा नजर आएगा, दैट्स इट, यही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। ये हमने फेमिलियल जो थे ना दोनों वो पढ़ लिए, बाकी कुछ स्पोरेडिकली डेवलप हो जाता है कोलन कैंसर, उसमें सिंड्रोम्स की जो है वो अवेलेबिलिटी या प्री रिक्विजिट जरूरी नहीं है। समटाइम्स एडिनोकार्सिनोमा इटसेल्फ अराइजेस इन सम पर्सन्स, तो वो भी उसको हम स्पोरेडिक कोलन कैंसर कहेंगे। इसमें भी यही दोनों पाथवे इन्वॉल्व होते हैं और यही जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, और उसमें कैसा होगा
ट्यूबुलर विलस, अगर ये वाली एपीसी की इन्वॉल्वमेंट है तो ऐसा होगा फेमिलियल जैसा, बस उसमें फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी, बाकी फीचर्स यही होंगे। और जो स्पोरेडिक होगा डीएनए मिसमैच वाला, उसमें सेम ये वाली जो है वो मॉर्फोलॉजी होगी। ठीक, सो अब हम आ जाते हैं एडिनोकार्सिनोमा के ऊपर, ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैलिग्नेंट ट्यूमर है कोलोन का। इट इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ जीआईटी एंड इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, among malignant small intestine tumors, adenocarcinomas and carcinoid tumors have roughly equal rates of occurrence, followed by lymphomas and sarcomas. ठीक है, सबसे टॉप पे एडिनोकार्सिनोमा, फिर कार्सिनॉइड जो न्यूरोएंडोक्राइन सेल से अराइज करता है, जैसे स्टमक में गैस्ट्रिन जी सेल से अराइज करा था। ठीक है, उसके बाद लिम्फोमास आते हैं जो लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करते हैं, और फिर सार्कोमास आते हैं। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी वी विल स्किप, नाउ वी विल मूव ऑन टू द पैथोजेनेसिस।